अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आफ्टर नाइट स्लीप के बाद और एकदम से अगर आप कितना भी सो लो लेकिन आपको फ्रेशनेस नहीं लगती, आपको थकान लगती है, दिन में भी आप सो लेते हो फिर भी आपको थकान लगती है, जब जहाँ पर भी आप जाते हो आपको थकान बहुत जल्दी होने लग जाती है, तो इस वाली कंडीशन को क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम कह सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपको लगातार यॉर्निंग आना, थकान लगना, नींद जैसा लगना और फ्रेश बिल्कुल महसूस नहीं होना। आज इसी विषय पर चर्चा रहेगी। तो क्या कारण रहते हैं, किस तरह से इसको ट्रीट करना चाहिए और क्या इसके कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, आज उसी विषय पर चर्चा रहेगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि आने वाली सारी हेल्थ अपडेट आपको मिलती रहे। देखिए, क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम बहुत कॉमन सिंड्रोम होता है। पर्टिकुलर अगर हम देखते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल आर कंप्लेनिंग दैट कि ना अच्छी नींद हुई है फिर भी मुझे थकान लग रही है, और कुछ लोग बोलते हैं कि जरा सी मैं एक्सरसाइज करता हूँ या कुछ एक्सर्शनल करता हूँ तो भी मुझे ना थकान लगने लग जाती है। तो इन दैट कंडीशन क्या करना चाहिए? सबसे पहले डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर से आप अपनी पूरी चीज़ें, अपनी पूरी बातें डिस्कस करो। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल्स में हमें ये देखने को मिलता है, जनरल बता रहा हूँ, कि या तो कोई वायरल डिसीज़ हुई हो उनको इन पास्ट, अगर तुरंत हुआ होगा, ठीक है, या फिर अगर हम कहें तो वो मोटापा अगर होगा तो उस कारण से होना सकता है। स्लीप डिसऑर्डर्स जो होते हैं उसके कारण से आपको क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम हो सकता है। ठीक है, तो इस सिंड्रोम के साथ हमें काफ़ी सारे, सिंड्रोम मीन्स ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, ठीक है, इस सिंड्रोम के साथ, क्रॉनिक फटीग के साथ हमें कॉज ज़रूर मिलेगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल में हमें इंसोम्निया मिलता है और स्ट्रेस मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम देखें तो ओबेसिटी, फिर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, फिर हार्मोनल डिसऑर्डर जैसे थायराइड हो गया, या फिर अगर हम कहें डायबिटीज़ वाले सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ये मैटर करते हैं। ठीक है, तो किस तरह से इसको ट्रीट किया जाना चाहिए? पर्टिकुलर क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम इज़ अ वेरी ट्रीटेबल डिसीज। मेडिकेशनल पार्ट, होम्योपैथिक मेडिकेशन विद द गुड होम्योपैथ डॉक्टर, यू कैन कंसल्ट विद द गुड होम्योपैथी डॉक्टर एंड स्टार्ट क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम ट्रीटमेंट। ठीक है, पहली चीज़ ये हो गई। नेक्स्ट थिंग, व्हाट यू डू। ठीक है, मैक्सिमम लोगों को अगर आपको क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम है या थकान बहुत ज़्यादा रहती है तो इन दैट कंडीशन आप क्या करें? आप अपनी डाइट पर फोकस करें। ठीक है, डाइट क्या रहती है आपकी, उस चीज़ पर फोकस करें। सबसे पहले खाने से ही बहुत सारी चीज़ें होती है। खाने में आपका एक प्रॉपर, अगर हम बात करें कि एक बैलेंस डाइट होना चाहिए, बैलेंस्ड न्यूट्रिशनल होना चाहिए। ठीक है, बैलेंस न्यूट्रिशन के साथ साथ डाइट आपका प्रॉपर होना चाहिए। आप प्रॉपर प्रोटीन, कार्ब्स और बोलते हैं ना एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो आप लेना चाहिए। ठीक है, सेकंड थिंग, नो योर बॉडी। ठीक है, सेकंड थिंग, आपका बॉडी के अंदर विटामिन B12 लेवल और विटामिन D और कुछ एसेंशियल विटामिन लेवल ज़रूर चेक करवाएं। ठीक है, डॉक्टर मेरे पास आते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल में ये देखने को मिलता है कि विटामिन D की कमी है या विटामिन B12 की कमी देखने को मिलती है, जिससे उन्हें थोड़ा बहुत थकान महसूस होती है। थर्ड पॉइंट, स्ट्रेस। अगर आपको स्ट्रेस रहता है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लें और बताएं कि उन्हें स्ट्रेस है, आपको स्ट्रेस है, किस कारण से स्ट्रेस है, उस चीज़ को रूल आउट करें, मेडिकेशन लें, काउंसलिंग लें, या फिर कोई सा भी ट्रीटमेंट आप अपने स्ट्रेस के लिए ले सकते हैं। ओबेसिटी है, वज़न कम करने के लिए आप अपने डॉक्टर से बात करें कि कौन सी मेडिकेशंस हो सकती है जिससे मैं वज़न सेफली तरीके से कम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। फिर अब बात करते हैं हार्मोनल डिसबैलेंस के लिए। थायराइड हो गया, डायबिटीज़ हो गया। अगर आप, कई लोग मेरे पास आते हैं कि उन्होंने थायराइड चेकअप साल हो गया, थायराइड चेकअप नहीं करवाया, शुगर चेकअप करवाया नहीं लंबे समय। तो क्या होता है कि जनरली जब भी आप है ना कोई सा भी ट्रीटमेंट आप ले रहे हो, रेगुलर ट्रीटमेंट ले रहे हो, थायराइड का ले रहे हो, डायबिटीज़ का ले रहे हो, तो आप मेक श्योर अपने पैरामीटर्स जो होते हैं वो उसके बारे में ज़रूर जान के रखें, क्योंकि अगर आपका शुगर लेवल बढ़ेगा तो भी आपको थकान, कम होगा तो भी आपको थकान होने वाली है। अगर आपका थायराइड लेवल है जो वो भी अप एंड डाउन हुआ, हाइपोथायराइडिज्म या अगर हम कहें हाइपरथायराइडिज्म, दोनों में भी कई बार थकान जैसी समस्या देखने को मिलती है। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कोई सा भी एडिक्शन, अगर आप टोबैको लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंक करते हैं, तो यू शुड स्टॉप इमीडिएटली। ठीक है, तो ये आपका एक मेजर रीज़न हो सकता है। कैफिनेटेड ड्रिंक्स इज ऑल्सो बैड चॉइस बिकॉज ऑफ दे आर इंडल्स इन डिस्टर्बिंग योर स्लीप। ठीक है, डिस्टर्ब कर सकता है आपका कैफिनेटेड ड्रिंक। तो अगर आप कैफिनेटेड ड्रिंक ले रहे हो तो आप स्टॉप कर दीजिए, कैफिनेटेड ड्रिंक से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट, आप अपने पार्टनर से बात करिए कि आप नींद में कभी एकदम से उठते हैं, चमकते हैं या फिर नींद में बड़बड़ाते हैं, तो आपको स्लीप एपनिया की शिकायत हो सकती है। तो इन दैट कंडीशन आपको क्या करना है? अपने डॉक्टर से सलाह लेकर एक बार स्लीप स्टडी टेस्ट करवाएं। स्लीप स्टडी टेस्ट में अगर आपका स्लीप डिसऑर्डर्स फाइंड होता है जैसे स्लीप एपनिया, तो उसका प्रॉपर इलाज लें। ठीक है, तो ये था मेरा व्यू ऑन क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम के बारे में।
और होप सो आपको पसंद आया होगा। थोड़ा बहुत लाइफ स्टाइल चेंजेस करके और कुछ मेडिकेशन से हम इसको इजीली ट्रीट कर सकते हैं। तो होप सो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि आने वाली सारी हेल्थ अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद, जय भारत।